नमस्कार दोस्तों। आए दिन पेपर में ये पढ़ने को मिल रहा है कि इस जगह एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उस जगह एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कारण तनाव में, पढ़ाई का प्रेशर था, तनाव की वजह से बच्चे ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ये खबरें आजकल आम हो गई है। बच्चे पढ़ाई के नाम पर इतना ज़्यादा तनाव लेने लग गए हैं कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बच्चे क्या है कि इस पढ़ाई का प्रेशर लेकर अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और आत्महत्या जैसी स्थिति को पैदा कर लेते हैं। और कई कई जगह तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि खबरें ही मिलती है कि इस जगह एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। आज सुबह ही मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था एक बच्चा, जो कि मेडिकल की तैयारी कर रहा था, और वो बच्चा कुछ दिनों से तनाव में था और उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ये जो तनाव है ये किसने पैदा किया है? आप और हम स्वयं जानते हैं कि ये जो तनाव है वो हमारे द्वारा ही पैदा किया हुआ है। हम क्या है कि आजकल इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और इतना ज़्यादा आगे निकलने की सोच रहे हैं कि हम अपने आप को इतना प्रेशराइज कर लेते हैं कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हम बस आत्महत्या ही एक रास्ता है, इसके बाद इसके अलावा कोई हमारी लाइफ में कोई आगे रास्ता नहीं है। और अगर आत्महत्या हम कर लेंगे तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। अरे जीवन क्या सफल हो जाएगा दोस्तों, बच्चों, अगर आप आत्महत्या तो कर लेते हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपके पीछे जितने भी परिवार के मेंबर है, समाज के हैं, दोस्त है, उनके ऊपर क्या गुजरेगी? आपका तो एक छोटा सा कदम कि साहब मैं तनाव में था और तनाव की वजह से बच्चे ने आत्महत्या कर ली। अब आपने ये नहीं सोचा कि जब आप आत्महत्या करते हो तो पीछे जो आपके परिवार के मेंबर उनकी दशा पर क्या गुजरेगा। उनको हर जगह क्या क्या बातें सुनने मिलेगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। चलो एक बार इस बात को हम साइड में रख भी देते हैं कि बाद की बातें कि कौन कुछ कहेगा। लेकिन दोस्तों, बच्चों, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि आत्महत्या ही क्या हमारा आखिरी स्टेज है? क्या अगर हम मेडिकल की पढ़ाई में सक्सेस नहीं हुए तो क्या हमारा जीवन खत्म हो जाएगा? नहीं दोस्तों, बच्चों, ये कोई लास्ट स्टेज नहीं है। आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहो। अगर आपकी कोशिश कामयाब होती है तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्थिति कामयाब नहीं होती है, तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नंबरों से पीछे रहा हूं, तो एक बार फिर कोशिश कर लीजिए। पढ़ाई चाहे मेडिकल की हो, चाहे आईआईटी की हो, चाहे अदर देन कोई कंपटीशन की हो, आप तनाव में रहकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पढ़ाई करनी है तो इजी वे में आप पढ़ाई करो। आपको लगता है कि ये जो फील्ड मैंने चुना है उस फील्ड में मेरे बस की बात नहीं है, तो आप इसको आराम से छोड़ सकते हो। अपने पेरेंट्स को से बात कर सकते हो, तो ये बता सकते हो कि मेरा इस पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं सब्जेक्ट को चेंज करूंगा, मैं किसी और लाइन को पकड़ूंगा। आप पेरेंट्स से बैठ के बात करोगे तो पेरेंट्स आपकी बात को सुनेंगे। अगर आप पेरेंट्स से बताओगे ही नहीं तो उनको क्या पता लगेगा? आपने उनको कहा कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है, मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, या मुझे सीए की पढ़ाई करनी है, वो आपको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और आप पीछे से क्या करते हो? अपने आप के ऊपर तनाव ले लेते हो, और तनाव लेकर के फिर क्या करते हो? इस तरह का कदम उठाते हो, आत्महत्या जैसा कदम उठाते हो। ये कतई नहीं, ठीक नहीं है। बच्चों, आत्महत्या करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। आपको अगर लगता है कि मेरे लायक ये पढ़ाई नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप कोई और लाइन पकड़ लीजिए। लाइनें बहुत है, कोई मेडिकल इंजीनियरिंग की लाइन कोई आखिरी लाइन थोड़ी है। जिंदगी में बहुत सी है, बिजनेस कर सकते हो आप, कोई और सर्विस कर सकते हो आप, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। लेकिन ये आत्महत्या जैसा कदम मत उठाइए। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और उनको बताइए कि भाई मैं इस पढ़ाई मेरे ये पढ़ाई बस की बात नहीं है, वो आपकी लाइन चेंज करवा देंगे। साथ ही साथ मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को आप किसी ट्यूशन सेंटर में या कोचिंग सेंटर में छोड़ते हो तो उसके बाद, या किसी हॉस्टल में वो पढ़ रहा है, तो आप उस पर बराबर मैनेज करते रहिए। आप उसको बराबर टच में रहिए, उससे बात करते, सुबह शाम दिन में आप 2 बार उससे बात कीजिए और उसका बारे में
पूछिए कि उसे किसी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं है, किसी तरह का कोई तनाव तो नहीं है। अगर आप ऐसा करते रहो तो बच्चे को किस तरह की समस्या नहीं आएगी। अगर समस्या आती भी है तो वो बच्चा आपको खुलकर बता सकता है। आप कोशिश करें कि दिन में 2 बार उससे जरूर बात करें। दिन में, चाहे बच्चा आपका कहीं भी पढ़ रहा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो सर्विस, चाहे बच्चा वो किसी कोचिंग की पढ़ाई कर रहा है या किसी स्कूलिंग की पढ़ाई कर रहा है, या फिर कई बच्चे जो है नौकरी को लेकर भी तनाव में आ जाते हैं। तो आपका बच्चा अगर आपसे दूर रह रहा है तो आप उससे बात कीजिए। सुबह शाम 2 बार तो घर में बात जरूर कीजिए, चाहे मम्मी करे या पापा करे, कोई भी करे। आप उनसे बात कीजिए, उसको अपने बारे में पूछिए। उसके ऊपर कोई तरह का प्रेशर मत डालिए, पढ़ाई के प्रति किसी तरह का प्रेशर, उससे आप आराम से पूछिए कि बेटा आपको कोई परेशानी तो नहीं है। अगर आपको परेशानी है तो आप तुरंत उस परेशानी को दूर कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपका बच्चा तनाव लेता रहे और एक दिन ऐसा लगे कि आपको किस तरह की कोई अनहोनी की खबर मिले। तो ऐसा आप बराबर में टच में रहोगे तो कोई बच्चा जो है खुल के आपको अपनी बात बताएगा और इस तरह की कोई समस्याएं नहीं आएगी। रोज मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि इस जगह एक बच्चे ने तनाव में आकर, पढ़ाई के तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, बच्चों, मैं आपको भी ये बता रहा हूँ कि इस तरह का कोई कदम न उठाइए। आत्महत्या किसी तरह का समस्या का कोई समाधान नहीं है। और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के बराबर टच में रहिए। चाहे वो बच्चा किसी तरह की पढ़ाई कर रहा है, आप दिन में 2 बार उससे जरूर बात कीजिए। उसके बारे रुझान लेते रहिए कि उसे पूछिए कि भाई तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। अगर समस्या है तो तुरंत वहां पहुंच जाइए, पहुंच के उससे बात कीजिए। इजी वे में, आराम से, पास में बैठा के प्यार से उससे पूछिए। जिससे क्या होगा कि कोई समस्या होगी तो वो आपको जरूर बताएगा। तो दोस्तों, मैं सभी को, पेरेंट्स को और बच्चों को, सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप तनाव में नहीं रहिए, इजी वे में पढ़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाई हमारे लायक नहीं है तो आप सब्जेक्ट चेंज कीजिए, लाइन चेंज कर दीजिए, लेकिन ये समझ आत्म जैसा कदम न उठाइए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।